सपनों को हकीकत बनाने का इरादा रख। सपनों को हकीकत बनाने का इरादा रख। हर हाल में जीतने का जज्बा रख। मुश्किलें आएंगी पर रुकेगा नहीं। क्लास 10th की जंग है, खुद पर भरोसा रख। दोस्तों, क्लास 10th की तैयारी सिर्फ मार्क्स की दौड़ नहीं है। ये वो पड़ाव है जहाँ से आपकी मेहनत की असली शुरुआत होती है, राइट। और आज सही स्ट्रेटजी जो अपनाता है वही कल टॉपर्स कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हर सब्जेक्ट स्मार्टली तैयार होगा। आपको पता चलेगा कि सीबीएसई एचबीएसई पेपर किस पैटर्न पर बनते हैं और वो टिप्स जो आपको स्ट्रेस फ्री रखकर हाईएस्ट मार्क्स दिलाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में पॉइंट 1 हमारे पास में इसमें क्या है। सबसे पहले हमें जो हमारा एचबीएसई बोर्ड की हम आज अभी बात कर रहे हैं, सबसे पहले सिलेबस और ब्लूप्रिंट को पूरी तरह से समझो कि हमारे पास में जो हरियाणा बोर्ड है, राइट, वो क्या करता है कि पेपर के लिए पहले से ही प्रिस्क्राइब कर देता है कि ये हमारे पास में बोर्ड का जो सैम्पल पेपर, ये हमारे पास में ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, राइट। तो जो एचबीएसई तैयार करता है ब्लूप्रिंट, उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, राइट। तो हर एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट है, कौन सा पेपर आपको स्टडी करना है, कौन सी बुक आपको प्रिस्क्राइब करनी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हर एक चीज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें आज पहले ब्लूप्रिंट को समझते हैं। क्लास 10th जो हमारे पास में एचबीएसई बोर्ड का जो पेपर बनता है एचबीएसई का, वो पहले पेपर देखेंगे हमारे पास में कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट स्टडी करने के बाद में हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में क्लास 10th का हमारे पास में ये पेपर है जो अभी एचबीएसई की साइट से ही मैंने डाउनलोड किया था, राइट। तो इसमें हमारे को क्या एक्सप्लेन किया गया है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, आप देख भी रहे हैं हमारे पास में कि ये बिल्कुल एचबीएसई की साइट से ही लिया गया है। हमारे पास में क्लास 2025-26 के लिए किस पैटर्न पे हमारे पास में क्वेश्चन सेट किए गए हैं, वे सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास में है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास में 4 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स के, यहाँ पे 2 मार्क्स के सीआरपी, 5 मार्क्स, ये हमारे पास में 75 to 80% 1 मार्क्स, ये हमारे पास में इसको इंटरनल असेसमेंट के फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, कितने नंबर्स का हमारे पास में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में ये सीबीएसई और एचबीएसई अप्रोक्सीमेटली दोनों में सेम पैटर्न पे है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे पास में 6 मार्क्स का दे रखे हैं। सेकंड हमारे पास में है पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 20 मार्क्स का है। ये 4 चैप्टर हमारे पास में बड़े ही इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर है, राइट। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर हमारे पास में ये, और सबसे हाईएस्ट नंबर स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास में 20 मार्क्स का केवल ये चैप्टर, ये जो सेक्शन दिया गया है अलजेब्रा का, सबसे इजी है, राइट। तो यहाँ से हमें 20 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो अकेला 6 मार्क्स का लाइक फर्स्ट चैप्टर, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में ज्योमेट्री हमारे पास में जो है ट्रायंगल और सर्कल को कंटेन की है, जिसमें हमारे पास में 15 मार्क्स का चैप्टर है। आफ्टर देन जो हमारे पास में फोर्थ सेक्शन हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में क्या है, 12 मार्क्स का पेपर है। ये पेपर में आएंगे जिसमें हमारे पास में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारे को यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारे पास में 10 मार्क्स का पेपर है। नेक्स्ट हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो 7th हमारे पास में सेक्शन दिया गया है वो 11 मार्क्स का है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमारे पास में और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10 मार्क्स का है। टोटल हमारे पास में जो थ्योरी का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का, इंटरनल मार्क्स हमारे पास में 20 है, और टोटल हमारे पास में जो मैथ का पेपर बनता है वो हमारे पास में कितने का बनता है, 100 मार्क्स का। तो ये हमारे पास में सबसे पहले हमने ब्लूप्रिंट देखा कि हमारे पास में ये ब्लूप्रिंट है, राइट। हमें कहाँ से क्या स्टडी करना है, राइट। तो रियल नंबर ये हमारे पास में सिलेबस दिया गया है। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी की क्वेश्चन हमारे पास में इस टाइप के आते हैं। प्रूफ दैट कि हमारे पास में √2 एक इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। अर्थमेटिक स्टेटमेंट कि
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल्स नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना, अर्थमेटिक स्टेटमेंट के बारे में स्टडी करना, ये सारी चीज़ स्टडी करनी है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में ये है पोलिनोमियल के ऊपर, डिग्री को पोलिनोमियल की क्या है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, पोलिनोमियल चैप्टर में ये चीज़ स्टडी करनी होती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से, मेनली दो मेथड से हमारे पास में क्वेश्चन बनते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। क्वाड्रिक इक्वेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास में, ये हमें स्टडी करना है। ये हमारे पास में हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है कि कहाँ से पेपर बन रहा है, राइट। नेचर ऑफ रूट्स, ये हर एक चीज़ हम डिस्कस भी करेंगे अपनी क्लास के अंदर। जो पैटर्न जो हमारे को HBSE और CBSE ने दिया गया है उसी के बेस पे स्टडी करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास में जो मैं आपको आज दिखा रहा था कि हमारे पास में क्लास 10th के लिए CBSE और HBSE दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, राइट। ये हमारे पास में आ गया पेपर की हमारे पास में कितने कितनी क्लास रिक्वायरमेंट है टीचर्स के लिए बताया गया है। और नेक्स्ट प्रिस्क्राइब बुक, देखो भाई सबसे पहले कहाँ से स्टडी करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये होता है कि सर कौन कौन सी बुक स्टडी करें कि हम 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकें, राइट। तो आप बहुत सारी बुक आप लेके बैठ जाते हैं, CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर HBSE बोर्ड्स का, राइट। हमेशा आप एक ही चीज़ रहती है कि सर बुक कौन सी प्रेफरेंस करें। तो ये हमारे पास में बोर्ड जो CBSE बोर्ड है या HBSE बोर्ड है वो पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा है कि हमें पेपर इस वे से ही अरेंज करेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन उठेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन उठेंगे। तो कौन सी, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, तो आपको दो बुक प्रेफरेंस करनी है। पहली हमारे पास में क्या है, NCERT, क्लास 10th का जो NCERT की बुक है पहली वो प्रेफरेंस में रखनी है। आपके पास में 75% जो सिलेबस है वो NCERT बुक से आता है, प्लस 25% जो सिलेबस है जो थोड़ा सा जिसका लेवल जो है वो हार्ड होता है वो आता है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से, जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, NCERT पब्लिकेशंस के बेस पे होता है, राइट। तो ये हमारे पास में 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको केवल ये दो बुक की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर अपने इस विजयनीति प्लेटफॉर्म पे भी हम इन्हीं दो बुक को प्रेस्क्राइब करते हैं। हमारा लास्ट 4 ईयर का एक्सपीरियंस भी है कि हर बार स्टूडेंटों ने 95 अबव मैथ में लिए हैं, 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि 100 मार्क्स भी स्कोर किए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने इसका सिलेबस देखा है, अब हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी रिक्वायरमेंट है जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, जो मैं प्रिस्क्राइब करवाता हूं अपने दोस्तों को, अपने यहाँ पर जितने भी हमारे जो छोटे भाई आते हैं, बहन आती हैं, उन सभी के लिए जो हम क्लास 10th की स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसके लिए हमारे पास में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें सिलेबस को क्लियरली समझना चाहिए, राइट, कि हमारे पास में ये सिलेबस है, ये स्टडी करना है। क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं और आपको ये ही नहीं पता हो कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का, इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेकार है ये चीज़, राइट। तो सबसे पहले अपने सिलेबस को समझिए, उसका ब्लूप्रिंट समझिए, राइट। इग्नोर अननेसेसरी रेफरेंस बुक, आपको जैसे कि बोर्ड्स ने ही प्रिस्क्राइब किया है CBSE और HBSE बोर्ड्स के लिए कि हमारे पास में आप NCERT मैथ की बुक फॉलो कीजिए, NCERT एग्जाम्पलर की बुक फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्या है, आपको डेली का एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, राइट। आप चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, डेली का एक छोटा टारगेट बनाओ और उसे पूरा करके ही आराम करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी मतलब टाइम टेबल ऐसा हो जो हर एक सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, मास्टर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम, जो भी आपके को ये लगे कि हमने ये चैप्टर स्टडी कर लिया है उसके फॉर्मूलों को रिवाइज कीजिए, उसकी थ्योरम को बार बार रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मेन हेडिंग में लिख लीजिए कि ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट है सोल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज फुल्ली, जब तक आप एक्सरसाइज को फुल्ली एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप अपना नंबर, जैसे कि आप चाहते हैं कि 100 नंबर्स आएँ, नहीं ले पाएंगे, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको खुद सोल्व करने चाहिए। जहाँ पे आपको डाउट लगे वहाँ पर आप अपने टीचर से कंसर्न्स करें। नेक्स्ट हमारे पास में वीकली रिवीजन इज ए मस्ट। हम संडे को छुट्टी ही क्यों मिलती है हमारे पास में, कि हम जितना हमने रिवाइज़ किया, जितना हमने स्टडी किया था हमारे मंडे टू सैटरडे की लाइफ में, उसको हम रिवाइज़ कर सकें, राइट। तो हमें क्या करना है
कि जो हमने पढ़ा है मंडे टू सैटरडे उसको रिवाइज़ करें, हर एक सब्जेक्ट को 2 आवर्स अवश्य दें, राइट। तो ये चीज़ भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में प्रैक्टिस PYQ एंड सैम्पल पेपर। जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लाइक दैट हमने अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले क्या करें कि जो हमारे पास में PYQ पेपर दे रखे हैं उन PYQ क्वेश्चन में सबसे पहले जितने भी हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हैं सभी को सोल्व कर दीजिए। जहाँ पे डाउट लगे टीचर से कंसल्ट कीजिए। फिर से अगर आपको कोई डाउट लगे फिर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, आपस में उसको समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप ये स्ट्रेटजी नहीं पाते तब तक आप अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। नेक्स्ट हमारे पास में लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पर हमारी गलती हो रही है उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्रिएट फॉर्मूला चार्ट। जहाँ जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास में इस चीज़ में हमारे को प्रॉब्लम थी या फिर इस चीज़ को हमें याद नहीं हो पा रहा है, तो एक चार्ट बना लीजिए, आप अपने रूम में लगा लीजिए। जहाँ पर आपको लगेगा कि आप जब भी आप कमरे में रूम में इंटर करोगे तो हमारे पास में आप उस चार्ट्स को देखोगे, आप बार बार उस चीज़ को प्रॉब्लम को फेस करोगे, आपको वो ध्यान में रहेगा कि हमने ये चीज़ स्टडी करना। एक कंप्लीट ईयर है आपके पास में, आप हर एक चीज़ याद रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में कि यूज शॉर्टकट एंड ट्रिक। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप उसको शॉर्ट वे से आप उसको लिखना स्टार्ट कर दोगे, उसको शॉर्ट वे से आप उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ये थी हमारे पास में कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट आपको जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट पॉइंट है मेरे लिए, वो क्या है, हमें हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी हमें जब भी हमें स्टडी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मेहनत करते हैं, वहाँ पर भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, स्लीप, फूड और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। क्लास 10th की रेस लंबी नहीं है, पर जो इसे सही स्ट्रैटजी से दौड़ता है वो आखिर में जीतता है। तो आज से ही अपनी तैयारी का एक नई दिशा दो और हाँ, भरोसा रखो खुद पर, भरोसा रखो खुद पर, मेहनत करो दिल से, कामयाबी खुद चल कर आएगी। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रैटजी को अपनाते हैं, गारंटी है कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास में क्लास 10th की स्ट्रैटजी हमारे पास में थी। इस तरीके से आप CBSE और HBSE दोनों बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसके लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल और स्ट्रेटजी वीडियो के लिए हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो आपको दी जाएगी, हर एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन जो हमें रिक्वायरमेंट है, लास्ट PYQ क्वेश्चन पेपर जो क्लास 10th में आपके आए थे, वे हर एक चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कस की जाएगी, हर एक पेपर करवाया जाएगा, सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पता है कि हमारे पास में हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सेम तीनों कंटेंट से तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम हमारे पास में कंटेंट, सेम प्लेटफॉर्म पे सेम कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो जहाँ पर भी आपको डाउट लगे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। और विजय नीति क्लासेस के नाम से हमारे पास में व्हाट्सएप पे भी हमने अकाउंट ओपन कर रखा है। जब भी आपको डाउट लगे, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन अवश्य मिलेगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो थैंक यू भैया आज के लिए।